हमने पढ़ा कि 3 किडनी के सेट बनते हैं जो क्रेनियल टू कॉर्डल क्या कहलाते हैं, प्रोनेफ्रॉस, मेसोनेफ्रॉस और मेटानेफ्रॉस होते हैं। जो प्रोनेफ्रॉस थे वो रूडिमेंट्री थे और कोई फंक्शन नहीं करते थे। जो मेसोनेफ्रॉस थे वो कुछ टेम्परेरी तौर पे फंक्शन करते थे लेकिन फ़ौरन रिग्रेस हो जाते थे। जो मेटानेफ्रॉस हो गए वो परमानेंट किडनी का प्राइमोडियम हो गए। इसमें जो पहला होगा वो प्रोनेफ्रॉस होगा। इसको समझने से पहले हम थोड़ा बहुत इसकी डायग्राम को समझ लेते हैं। ये जो डायग्राम है ये लैटरल व्यू दिखाया हुआ है। इस लैटरल व्यू में जो पोस्टीरियर मोस्ट एक्सटेंशन नजर आ रही है, इस पोस्टीरियर मोस्ट एक्सटेंशन या फिर बीन शेप प्रोजेक्शन को बोलते हैं सोमाइट्स। ये सोमाइट्स पारेक्सियल मेसोडर्म से डिराइव हो गए। तो ये सर्वाइकल रीजन है, ये थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, ये कॉक्सिजियल टेल वाले रीजन की तरफ आ जाते हैं। ये पूरी जो येलो रंग की है ये एंडोडर्म वाली ट्यूब है और इसमें नजर आ रहा होगा आपको एक डक्ट होगी जो मिडगट को जोड़ती है यॉर्क सैक से। उसको बोलते हैं ओम्फेलो एंटेरिक डक्ट या फिर स्टॉक ऑफ यॉर्क सैक बोलते हैं। एक एलेंटॉइस जो कि वेस्टिजियल रेमिनेंट होता है। एलेंटॉइस और हाइंड गट इन दोनों की ओपनिंग होती है कॉमन चैम्बर के अंदर जो कि एंडोडर्म से लाइन होता है। इस कॉमन चैम्बर को बोलते हैं क्लोइका। इस डायग्राम में अगर देखिए लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में तो ये क्या होगा, नजर आएगा क्लोइका। तो क्लोइका में प्रोनेफ्रॉस, मेसोनेफ्रॉस और मेटानेफ्रॉस इनके कलेक्टिंग सिस्टम की डक्ट ओपन होगी। हर सिस्टम चाहे वो प्रोनेफ्रॉस हो, चाहे वो मेसोनेफ्रॉस हो, चाहे वो मेटानेफ्रॉस हो, इसमें दो पार्ट्स होंगे। एक इसका ट्यूबुलर पोर्शन होगा जो शायद फंक्शन करके यूरिन को प्रोड्यूस करेगा और एक कलेक्टिंग पोर्शन होगा जो कलेक्ट करेगा यूरिन को और फाइनली ट्रांसपोर्ट किसको कर देगा, क्लोइका को कर देगा। तो हर एक पोर्शन, हर एक सिस्टम की दो पोर्शन हो गए, एक ट्यूबुलर पोर्शन, दूसरा कलेक्टिंग पोर्शन। पहले हम बात करें थे प्रोनेफ्रॉस की। प्रोनेफ्रॉस ये बायलैटरल होते हैं, राइट पे भी होगा लेफ्ट पे भी होंगे। ये बनेंगे 4th वीक के बिगनिंग में यानी अर्ली 4th वीक में बनेंगे और ये लेट 4th वीक में ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम बात करें इसके ट्यूबुलर पोर्शन की तो ये ट्यूबुलर पोर्शन होता है, ये आपको नजर आ रहा होगा इस डायग्राम में। तो ये 5 से लेकर 7 सेल ग्रुप्स होते हैं लेकिन ये सेल ग्रुप्स कोई फंक्शन नहीं करते, ये वेस्टिजियल होते हैं। इनको मिला के हम ओवरऑल बोल सकते हैं नेफ्रोटोम। क्या बोल सकते हैं उसको हम, नेफ्रोटोम। और इसका एक ट्यूबुलर पोर्शन होगा वो भी रिगरस हो जाएगा, इसका ट्यूबुलर पोर्शन भी रिगरस हो जाएगा। जो प्रोनेफ्रॉस होती है ये सर्वाइकल रीजन में होते हैं, इनकी लोकेशन सर्वाइकल में होगी। जबकि मेसोनेफ्रॉस होगी ये कहाँ पे होगी, ये अपर थोरैसिक से L3 सेगमेंट तक यानी अपर थोरैसिक से L3 सेगमेंट तक हो गए। जो मेटानेफ्रॉस हो गए उससे भी कॉर्डल हो गए यानी L3 से कॉर्डल हो गए, सैक्रम की तरफ हो गए। जो प्रोनेफ्रॉस है, प्रोनेफ्रॉस में क्या ट्यूबुलर पोर्शन होगा वो सर्वाइकल एरिया में होगा। जो प्रोनेफ्रिक डक्ट होगी इनकी क्या होगी, एक स्पेशलाइज्ड डक्ट होगी। वो डक्ट किस में ओपन होगी, क्लोइका में। और क्लोइका क्या है, कॉमन चैम्बर है जो एंट्रोडर्म से लाइन है। इसके अंदर हाइंड गट और एलेंटॉइस दोनों की ओपनिंग खत्म होती है। अब इसका फेट क्या होगा, इसका मुकद्दर क्या होगा। 4th वीक के एंड में बना था या 4th वीक के स्टार्टिंग में, 4th वीक के एंड में ये खत्म हो जाएगा, ये डीजनरेट हो जाएगा। लेकिन इसकी जो कुछ डक्ट्स होगी जिनको बोलते हैं प्रोनेफ्रिक डक्ट, वो परसिस्ट रह के क्या बन जाएगी, मेसोनेफ्रिक डक्ट। तो ये कुछ डक्ट इसकी डीजनरेट करेगी लेकिन कुछ डक्ट परसिस्ट रह के, वो डक्ट्स परसिस्ट रह के क्या बना देगी, मेसोनेफ्रिक डक्ट। यानी जो प्रोनेफ्रॉस के जो डक्ट वाला पोर्शन था वो मेसोनेफ्रॉस ने यूज़ किया अपनी डक्ट बनाने में, वो आगे और सिस्टम को बनाने के लिए काम आ जाएगा। तो ये था प्रोनेफ्रॉस। अगला जो पार्ट होगा वो होगा मेसोनेफ्रॉस। मेसोनेफ्रॉस ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो बायलैटरल होगा। जिस तरह प्रोनेफ्रॉस लेट 4th वीक में खत्म हो गया था तो मेसोनेफ्रॉस लेट 4th वीक में स्टार्ट हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। ये प्रोनेफ्रॉस से कॉर्डल होगा मेसोनेफ्रॉस, यानी ये अपर थोरैसिक रीजन से लेकर L3 सेगमेंट तक होगा। अंडरस्टूड बात है, किससे बनेगा, इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बनेगा। अब जो होगा क्या, जो प्रोनेफ्रिक सिस्टम जब रिग्रेशन कर रहे थे 4th वीक के एंड में तब ये सिस्टम स्टार्ट हो रहा था। सिस्टम स्टार्ट होने के बाद इसने काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। ग्रो कर जाने के बाद एक टिपिकल कुछ पार्ट्स बनाएगा। एक पार्ट होगा रीनल कॉर्पस्कुल और दूसरा पार्ट होगा वो एक कलेक्टिंग पोर्शन होगा यानी कलेक्टिंग डक्ट होगी। जो रीनल कॉर्पस्कुल हो गए, जो रीनल कॉर्पस्कुल में 2 चीज़ें आती है, ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है बूमन कैप्सूल। और कलेक्टिंग सिस्टम में कॉर्टिकल और मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट होती है। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ टेम्परेरी तौर पे काम करता होता है, ये परमानेंट के तौर पे काम नहीं करता। लेकिन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डक्ट्स या रेमिनेंट बचेंगे, वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। वो क्या क्या होगी उसको देख लेते हैं। तो मेसोनेफ्रॉस स्टार्ट कब हुए थे, लेट 4th वीक में स्टार्ट हुए थे, लेट 4th वीक में स्टार्ट हुए थे। ये टेम्परेरी हो गए यानी टेम्परेरी फंक्शन करेंगे, ऑलमोस्ट 4 वीक तक फंक्शन करेंगे। इसके बाद इन्होंने डीजनरेट होना होगा। इनके 2 पोर्शन हो गए, एक यूरिन फॉर्मिंग एरिया होगा, यूरिन फॉर्मिंग एरिया या यूरिन फॉर्मिंग रीजन, उसको बोलेंगे रीनल कॉर्पस्कुल। रीनल कॉर्पस्कुल के अंदर दो चीज़ें आएगी, एक होगा इसका ग्लोमेरुलस और दूसरा होगा
ग्लोमेरुलस से दूसरा होगा बुमेन कैप्सूल, और इसका एक कलेक्टिंग पोर्शन होगा जो किसमें मुश्तमिल होगा, कॉर्टिकल एंड मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। और ये डक्ट सिस्टम होगी, एक्चुअली ये प्रोनेफ्रिक डक्ट का ही रेमिनेंट होती है, उनकी परसिस्ट रह जाने की वजह से बनती होती है, प्रोनेफ्रिक डक्ट के ही रेमिनेंट होते हैं। अब ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम फंक्शन इसने किया, लेकिन इसने फंक्शन किया ऑलमोस्ट 4th वीक तक इसने फंक्शन किया, यानी 4 हफ्ता तक इसने फंक्शन किया। हम कह सकते हैं कि लेट सेकेंड मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ ये सिस्टम डीजनरेट करेगा, लेकिन इसके कुछ ट्यूब्यूल्स और कुछ डक्ट्स परसिस्ट रह के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। इसकी जो डक्ट होगी जिसको बोलेंगे मीजोनेफ्रिक डक्ट, क्या बोलेंगे इसको, मीजोनेफ्रिक डक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम होगा वुल्फियन डक्ट। ये डक्ट मेल के अंदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाएगी, वहाँ पर ये जेनिटल ट्रैक को बनाएगी, क्या बनाएगी, मेल जेनिटल ट्रैक, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वेस्टिजियल लैमिनेट भी बनाएगी, उसको हम देख लेते हैं, वेस्टिजियल लैमिनेट्स। ओके, हम क्या पढ़ रहे थे, फेट ऑफ मीजोनेफ्रोस। तो मीजोनेफ्रोस की मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स और मीजोनेफ्रिक डक्ट, इसका मेल में और फीमेल में क्या क्या कंट्रीब्यूशन होगा उसको देख लेते हैं हम। तो पहले हम फेट पढ़ लेते हैं मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स का, इसका पढ़ लेते हैं मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स का, फिर हम मीजोनेफ्रिक डक्ट का पढ़ेंगे। मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स मेल के अंदर क्या बनाएगी और फीमेल के अंदर क्या क्या बनाएगी। जो मेल के अंदर ये 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को बनाएगी, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है इफरेंट डक्ट्यूल्स ऑफ टेस्टिस, जो किस पे कन्वर्ज होगी, एपिडाइडिमिस के ऊपर, ये फंक्शनल होता है। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पैराडाइडिमिस, ये वेस्टिजियल रेमिनेंट होता है। फीमेल के अंदर ये क्या बनाएगी, फीमेल के अंदर भी ये 2 वेस्टिजियल रेमिनेंट बनाएगी, ये ट्यूब्यूल्स। वो ट्यूब्यूल्स क्या क्या बनाएगी, एपोफोरॉन, जो कि कहाँ पे होंगे, एपोफोरॉन और पैराफोरॉन कहाँ पे होंगे, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस में होंगे, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ, दोनों कहाँ पे होंगे, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस में। अब मीजोनेफ्रिक डक्ट का पढ़ लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वुल्फियन डक्ट। क्या बोलते हैं उसको हम, वुल्फियन डक्ट। ये मेल में क्या बनाएगी और फीमेल के अंदर क्या बनाएगी, मेल के अंदर ये प्रिंसिपल जेनिटल ट्रैक्स को बनाएगी, तो हम, लेकिन ये फीमेल के अंदर रिग्रेस होती है। देखते हैं फीमेल के अंदर क्या क्या वेस्टिजियल रेमिनेंट बनते हैं। 3 इंपॉर्टेंट रेमिनेंट्स बनते हैं फीमेल के अंदर। एक होगा अपेंडिक्स वेस्कुलोसा, दूसरा रेमिनेंट होगा डक्ट ऑफ एपोफोरॉन, अगला होगा लॉन्गिट्यूडनल डक्ट, क्या कहेगा उसको हम, अगला होगा लॉन्गिट्यूडनल डक्ट, यहाँ पे सिंपल इसको हम बोल सकते हैं गार्टनर्स डक्ट। मेल के अंदर क्या क्या बनाएगा, ये वुल्फियन डक्ट मेल के अंदर बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट, एक होगा वेस्टिजियल रेमिनेंट होगा, वो होगा अपेंडिक्स ऑफ एपिडाइडिमिस, और बाकी इंपॉर्टेंट फंक्शनल जेनिटल ट्रैक्स हो गया। फॉर एग्जांपल वो क्या हो गए, डक्टस एपिडाइडिमिस, यानी एपिडाइडिमिस बनाएगा, और ये बनाएगा डक्टस डेफरेंस, जिसको हम वेस्ट डेफरेंस भी बोलते हैं। अगला ये इजैकुलेटरी डक्ट, और एक और ग्लैंड होगा जिसका नाम होगा सेमिनल वेसिकल, ये भी वुल्फियन डक्ट की वजह से बनता है। तो ये हमने पढ़ लिया कि मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल से क्या क्या चीज़ें बनती है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर क्या क्या बनती है, और वुल्फियन डक्ट से क्या बनती होती है। नॉर्मली वुल्फियन डक्ट फीमेल के अंदर रिग्रेस होती है, लेकिन फीमेल के अंदर पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट क्या होती है, एक्सप्रेस होती है। तो ये डिफरेंस होता है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। जो तीसरा सिस्टम है किडनी के फॉर्मेशन का या किडनी की एम्ब्रियोलॉजी का, उसको बोलते हैं मेटानेफ्रोस, जिसको अपने डिटेल से देखना है। इसको हम सिंपल बोल सकते हैं डेफिनेटिव किडनी, क्या बोल सकते हैं इसको हम, डेफिनेटिव किडनी। और ये असल प्राइमोडिया होगा, ये परमानेंट किडनी का, तो ये क्या होगा, प्राइमोडिया ऑफ परमानेंट किडनी। ये प्राइमोडिया किस वीक में अपेयर होगा, 5th वीक में अपेयर होगा, 5th वीक में अपेयर हुआ, लेकिन इसने फंक्शन कब करना स्टार्ट किया, 4 हफ्तों बाद, यानी 9th वीक या फिर से लेकर 10th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ इसने अपना फंक्शन करना स्टार्ट किया। तो 5th वीक में अपेयर हुआ, और 4 हफ्तों बाद यानी 9 से लेकर 10th वीक में इसने क्या
फंक्शनल परफॉर्मेंस दी। अब हम देख लेते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब जो किडनी होगा, किडनी यानी सिंपल हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो किडनी के स्ट्रक्चर को हम दो में डिवाइड कर देते हैं। किडनी का एक होगा, एक इसका एक्सक्रीटरी यूनिट होगा, एक एक्सक्रीटरी यूनिट, एक इसका होगा कलेक्टिंग यूनिट। एक्सक्रीटरी यूनिट का फंक्शन होगा कि यूरिन की फॉर्मेशन, और कलेक्टिंग यूनिट का फंक्शन होगा यूरिन को कलेक्ट करना। तो एक्सक्रीटरी यूनिट को मैं बोल सकता हूँ नेफ्रॉन, और कलेक्टिंग यूनिट को सिंपल बोल सकता हूँ मैं कलेक्टिंग डक्ट। जो नेफ्रॉन होगा, नेफ्रॉन वो डिराइव्ड हो गए हम मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा से। कहाँ से डिराइव हो गए? मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा से। ये मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा क्या, हमने कहा था कि जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म होगी वो तीन सेट ऑफ किडनी बनाएगी, यानी तीन किडनी के सिस्टम बने थे, प्रोनेफ्रोस, मेसोनेफ्रोस एंड मेटानेफ्रोस। तो मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा इंटरमीडिएट मेसोडर्म का वो वाला पार्ट है जो मेसोनेफ्रोस से कॉर्डल पड़ा होगा। ठीक हो गया। तो जो कलेक्टिंग डक्ट होगा वो किससे बनेगा? यूरेट्रिक बट से बनेगा। किससे बनेगा? यूरेट्रिक बट से बनेगा। अब यूरेट्रिक बट क्या है? यूरेट्रिक बट ये होता है कि जो मेसोनेफ्रिक डक्ट होती है, मेसोनेफ्रिक डक्ट जिसको हम वुल्फियन डक्ट भी कहते हैं, इन डक्ट में ओपन होना होता है क्लोइका में। तो मेसोनेफ्रिक डक्ट एक डायवर्टिकुलम देती है। मेसोनेफ्रिक डक्ट के क्या होता है? डायवर्टिकुलम होता है क्लोइका के अंदर बिफोर इट्स एंट्री इनटू क्लोइका। तो क्लोइका में एंट्री होने से पहले मेसोनेफ्रिक डक्ट एक डायवर्टिकुलम देती है। उस डायवर्टिकुलम को बोलते हैं यूरेट्रिक बट। यूरेट्रिक बट से क्या बनाना है? उसका किडनी का कलेक्टिंग पार्ट बनाना है। तो हम इन दोनों पार्ट को हम देखते हैं।